भूमिहीनों को वन पट्टाधिकार एवं आवास निर्माण को लेकर जमीन मुहैया कराने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के पदाधिकारी गरीब एवं असहाय व्यक्ति के ऊपर चतरा जिले के कुंदा प्रखंड क्षेत्र के आवास धाराशाही कर जुल्म कर रही है। उक्त बातें भुक्तभोगी शकुंती देवी का कहना है कि कुंदा अंचल कार्यालय के द्वारा न कोई सूचना दी गई और न ही कोई नोटिस दिया गया। इसके बावजूद अचानक से बुलडोजर लगाकर घर को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं भुक्तभोगी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि मेहनत व मजदूरी कर किसी तरह से पक्के मकान का निर्माण किया था। वहीं महिला ने बताया कि मकान निर्माण में काफी कर्ज में डूब चुकी हूँ, जिसकी भरपाई फिलहाल नहीं कर सकती हूँ और दूसरी ओर बेघर हो चुकी हूँ। अब जाएं तो जाएं कहां? वहीं भुक्तभोगी ने जमीन के संदर्भ में बताया कि उक्त जमीन पर पिछले 35 से 40 वर्षों से कब्जा है। पूर्वजों से ही उक्त जमीन पर खेती बाड़ी की जा रही है। खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 5 में लगभग 20 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त किया गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि भूदान पर्चा मिला हुआ है। घर टूटने से नाराज व आक्रोशित महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा काटा। वही समाजसेवी अंबिका सिंह भोक्ता ने बताया कि सीओ प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच नियम को ताक पर रखकर अपनी नियम और कानून चलाते हैं। इन्होंने तोते पाल रखे हैं। सीओ आवास के सामने सरकारी जमीन पर खाता नंबर 985 में अवैध रूप से अपने देखरेख में मकान निर्माण करवाया है। वहीं श्री भोक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि लोगों पर बेवजह केस किया जाता है। आइए जानते हैं इस पर क्या कहते हैं श्रवण राम बीडीओ सह सीओ। वहीं इस संदर्भ में बीडीओ सह सीओ से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पिछले अप्रैल से आम इश्तेहार जारी किया गया था। एनओसी होने के बाद बरसात में अवैध रूप से दखल कब्जा की गई। कुंदा से रंजीत की रिपोर्ट। इतना मेहनत से हम घर बनाए और बिना सोचना के काहे फोड़ दिया, ये घर तोड़ दिया। ये कुछ सोचना दिया था? सर का बाल बच्चा पोस पोस के कवर कर कर बना लिए और बिना कहे पूछे फोड़ दिया है। कौन कौन से फोड़ है? बोलिए, हमको हाथी दीजिए, हमको घर कुछ नहीं मांगेंगे, हमको घर बदल है, हमें घर चाहिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। और जंगल होगा तो हम जंगल भी छोड़ देंगे जंगल, वो कुछ करेगा, हम क्या अपना हम तो नहीं छोड़ेंगे ना। और इसे आज की तो रास्ते पर चैन है, तो आज कैसे हमको ये कर दिया? ऐसे ही सब चल रहा है कि आज नया हम बना रहे हैं कि फॉल्स कागज हमको नहीं बना है, हैं? दादा परदादा से चल रहा है ना कागज देख लीजिए। शकुंती देवी नाम है, ग्राम कोजराम सीधा बारी। तो कुछ बोलबे नहीं किया, तो वो तो बोला कि कागज लेके आना है यहाँ, आती बलोक नहीं। तो तहिया आए वो लोग कागज लेकर आए, तो भाग गया कहाँ, तो चला गया। तो फिर बोला वो है कि बूथ के आना, तो आज यहाँ बुला लिए। और यहाँ कर्मचारी सीओ यहाँ है ही नहीं है, कर्मचारी सीओ फोर्स लेके वहाँ चल गया। तो चोर नहीं है, हैं? चोर नहीं है। हमको घर ला दिए, घर ला दिए, तुमको गोली मार दीजिए। तब फोर्स में जा तीर दिया उधर, ये सब आ गया। तो फोर्स का होता है ये। हम लोग दोनों हम लोग का हाथ पकड़ के और यहाँ से लगा दूर धारा था, तब जब हमें नहाने फोर्स है। कुंदा प्रखंड में इस प्रखंड के पूरे ग्रामीणों को लंगा नाच बना करके यहाँ बीडीओ सह सीओ अंचलाधिकारी करके रखे हैं, जिसका मिसाल के रूपी है कि इनकी कानूनियत नहीं सूझता है, गैर कानूनियत सारे काम करते आते हैं। कल के दिन में अपने एक कोजराम गांव टोला सीधाबारी के ग्रामीणों को ने कागजात लेकर यहाँ पे बुलाए, कहे कि आप लोगों को ज़मीन को दे दिया गया है ईटखोरी में, आप लोग आन करके कागज़ पत्र दिखा लीजिए। यहाँ पर बुलाए, यहाँ वहाँ के रैयतों ने कागज़ लेकर के आते हैं। अपने अंचल से कोई आदमी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, और जैसे भी मशीन को लेकर के वहाँ जाकर के इनकी बनी हुई घर अमेरिका सिंह को और 4 रैयतों को घर को तोड़ दिए हैं। ये इस प्रकार से इनकी यथी है कि जिसका जिंदा मिसाल के रूप में है कि यहाँ प्लॉट नंबर 985 में संतोष नाम करके पैसा लेकर के, उस सरकारी ज़मीन है और पैसे लेकर के उसमें घर बनवा दिए हैं। इनकी ये धंधा लगा लिए है बीडीओ साहब की, पैसा जो देते हैं उनकी ज़मीन
छूट देते हैं, और जो व्यक्ति ज़मीन नहीं देते, पैसा नहीं देते, उनकी आक्रमण में डालते हैं। ये इनकी रीति रवैया है, जिसके कारण कुछ दिनों पहले में यहाँ के 2 व्यक्तियों से झगड़ा झंझट हुआ था और उन लोग झूठ मूठ के केस में फंसा दिए हैं। वो बच्चे लड़के लोग उन्हीं का एक बगल में पैसा लेकर वही खाता पलट में घर बनवाए और जो पैसा नहीं दिया उस पर केस करके भेज दिए हैं। ये इनकी रवैया है। मैं उच्च पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि कुंदा के धरती को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसका जांच पड़ताल जितना जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो यहाँ के हम पब्लिक आत्मदाह करने के लिए मुख्यमंत्री के पास हाजिर होंगे। नहीं मेरा और तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, यहाँ कोई नेता न मंत्री हूँ, लेकिन मैं डीसी साहब से भी आग्रह करूँगा, एसडीओ साहब से आग्रह करूँगा, ये ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये करता हूँ बस। इस तरह के कागजात प्रक्रिया करके उसको भेजा जा चुका है। अप्रैल में एनओसी होने के बाद बरसात में कोई अवैध रूप से दखल कब्जा करके कोई घर बनाया तो उसको तो हम लोग क्या करें। ये सब तो 3 साल पूर्व से वो उसमें कुछ नहीं था। जब हम लोग गए थे खुद, हम वन विभाग सभी लोगों का लेटर इसमें लगा हुआ है, सभी का क्या पहले नोटिस किए थे सर इन लोगों को? आम इश्तेहार नोटिस सब हुआ है, उस पे सभी प्रकार का है, अभिलेख रेडी है, अभिलेख के साथ इन लोग नोटिस किया गया था, सभी प्रकार का अभिलेख उसमें दर्ज है, सभी आम इश्तेहार है। उसमें किसी भी प्रकार का कभी कोई रसीद ही नहीं कटा है उस भूमि में। ऑफलाइन में मेरा रिकॉर्ड नहीं था, ऑनलाइन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रसीद ही नहीं कटा। वो भूमि पूर्ण रूप से खाली। उन लोग तो सर दिखा रहे हैं सर आज कि दिखा मेरे रहे हैं, भूमि आज दिखा रहे हैं, का उसका भी जमीन मिला हुआ है। आज दिखा रहे हैं, आज भी उसका सत्यता का हम जांच करवा रहे हैं। आज आवेदन दिए, आज हम सत्यता का एनओसी बन गई। आज ने पब्लिक ने घर बना दी। आज ने आपने डेट दे करके पब्लिकों को कागजात लेकर बुलाए और उस कागजात को नहीं देकर आप ऐसे ही जाकर घर तोड़े। इसमें क्या माने कि इसमें क्या न्याय है, अन्याय है सर? इसमें क्या है ना कि जब पूर्ण रूप में वो खाली भूमि है, पूरी से खाली है, उसको एनओसी हम लोग कर दिए हैं, तो हमको जिस विभाग को दिए हैं उस विभाग को तो हैंड ओवर सर मानता हूँ बहुत उसी विभाग को हैंड ओवर करने के लिए वो वन विभाग को हैंड ओवर करने के लिए मैं अति सुंदर बात को मान रहा हूँ। इस चीज को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसमें सीधा सीधी डीसी सर का निर्देश है। आप लोग को कुछ क्या सर नोटिस नहीं होना चाहिए था इन लोगों के ऊपर? डीसी साहब एक दिन चाहे 2 दिन पहले पूर्व में एनओसी सभी भूमि का, पूर्व में ऑनलाइन रसीद नहीं है, ऑफलाइन रसीद नहीं है, तो मेरे रिकॉर्ड में जब जमीन का कोई कागजात नहीं है तो हम किसको नोटिस करेंगे? हम आम इश्तेहार ही करेंगे। पंजन 2 में इन लोग का नाम कुछ दर्ज नहीं है। तो सर जो इन लोग कुछ भी नहीं पट्टा मिला हुआ है वो गलत है। दर्ज नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ दर्ज। ये जो पट्टा मिला हुआ है ऑफलाइन में मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज अगर ये कागज दिखा रहे हैं, इन लोग जो पेपर ले लिया जाए सर, तो जांच तो कर सकते हैं सर। तो आगे की प्रक्रिया जब इन लोग घर ध्वस्त हो गया है सर, इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? वो जमीन ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उस घर को हटाया गया। ऑनलाइन में भी रिकॉर्ड नहीं है, ऑफलाइन में भी रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसका सब है। हम तो कहे ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है, तो हम तो कहे कि आज अगर गार्जियन के आज अगर दे रहे हैं तो आज हम इसका प्रक्रिया कर देते हैं। आज अगर रसीद दे रहे हैं, हम लोग अप्रैल में इसका काज किए, मई में काज किए, जून में किए, पूरा विभाग से इसका एनओसी हुआ है, एनओसी विभाग टू विभाग ट्रांसफर हुआ है, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं इसमें करके तब हम लोग किए हैं। सर रैयत यह भी आरोप लगा रहा है कि हम लोगों को प्रखंड कार्यालय बुला लिया गया और फिर जाके चुपके से तोड़ दिया गया। हमें देखिए तो